ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग ट्राई के अंदर क्या कर रहे हैं। अब हम चलते हैं थ्रो की तरफ। थ्रो हमारे पास ट्राई के ब्लॉक के अंदर यूज़ हो रहा है। थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन encountered inside try block. After the exception is thrown, the control is transferred to catch block. जब हमारे पास ट्राई ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन हिट हो जाती है तो वो थ्रो के ज़रिए सेंड होती है कैच ब्लॉक को। कैच आगे उसको फर्दर प्रोसेस करता है। रेजिंग ऑफ एन एक्सेप्शन इज़ डन बाय थ्रो एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट कैच। कैच हमारे पास थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, या इस एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का थर्ड मोर पार्ट। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? कैच ब्लॉक कैचेस द एक्सेप्शन थ्रोन बाय थ्रो। जब हमारे पास ट्राई के अंदर से एक एक्सेप्शन हिट हो जाती है तो वो थ्रो के थ्रू सेंड होती है कैच ब्लॉक को, एंड कैच क्या कर रहा है? एक्सेप्शन आर हैंडल्ड इनसाइड कैच ब्लॉक। द कैच ब्लॉक डिफाइंस द एक्शंस टू बी टेकन व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स। देखिए, एक्सेप्शन पकड़ी गई, एक्सेप्शन थ्रो हो गई और एक्सेप्शन कैच हो गई, तो कैच ब्लॉक आगे उसको डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है। तो कैच ब्लॉक उसके अगेंस्ट कोई मैसेज जनरेट करेगा या आउटपुट को रिप्लेस करेगा या फिर उस आउटपुट के अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। ये सारे काम कैच ब्लॉक के हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक नॉर्मल सेंटेक्स चेक करते हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक ट्राई का एक ब्लॉक है, ये इतना ब्लॉक। इसके अंदर हम वो स्टेटमेंट रखते हैं जिस स्टेटमेंट ने एरर जनरेट करना होता है, ठीक है। तो जब हम वो स्टेटमेंट रखते हैं जिसने एरर जनरेट करना है तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे अगर नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जैसे ही एरर जनरेट करेगी तो वो एरर हमारे पास थ्रो पकड़ेगा और उसको सेंड कर देगा कैच की तरफ इन द फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट्स। जब कैच के पास वो एरर आएगा तो कैच क्या करेगा? उस एरर के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट चला देगा। इट कैन बी अ मैसेज और कैन बी अ अदर स्टेटमेंट और एनी अदर फंक्शन जो वो रन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्राई, कैच और थ्रो के ज़रिए एक एक्सेप्शन को इनकाउंटर करके, हिट करके, थ्रो करके, कैच करने के बाद उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं जिससे प्रोग्राम अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन से नहीं हटता। ओके, वही लॉजिक अगेन रिपीट हो रही है कि हमारे पास लॉजिक है क्या ट्राई कैच की। When the try block throw an exception, the program control leaves the try block and enters the catch statement of the catch block. जब एक ट्राई ब्लॉक एक एक्सेप्शन को थ्रो करता है तो वो जो कंट्रोल है वो अब ट्राई ब्लॉक को छोड़ने के बाद कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है। इफ़ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन मैचेस द आर्गूमेंट्स, अगर हमारे पास देखें मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, एक कैच ब्लॉक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं हर एक डिफरेंट एरर के लिए। तो जो आर्गूमेंट है जो मैंने अभी बताया कि इन द फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट हमारे पास थ्रो है, वो कैच को अपना एरर भेज रहा है। तो जिस आर्गूमेंट से जिस कैच के आर्गूमेंट से एरर मैच हो जाएगा वो वाला खुद को एग्जीक्यूट कर लेगा। इफ़ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन मैचेस द आर्गूमेंट्स टाइप इन द कैच स्टेटमेंट, द कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज अगर हमारे पास किसी भी कैच ब्लॉक से ट्राई जो है वो मैच नहीं करता, देखें ट्राई ने अपना कोड कैच को भेज दिया तो आगे मल्टीपल कैचेस हैं, हर कैच में एक एक आर्गूमेंट है। तो इस ट्राई का जिस कैच के साथ मैच करेगा, लाइक कोई मेमोरी ओवरफ्लो वाला है, कोई हमारे पास रन टाइम एरर वाला है, तो जिसको मैच करेगा वो रन होगा, और अगर ये किसी को भी मैच नहीं करेगा तो अबॉर्ट का फंक्शन रन हो जाएगा। द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद द हेल्प ऑफ अबॉर्ट फंक्शन। मल्टी कैच स्टेटमेंट, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही कैच बना हो जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हैंडल कर रहा हो। मतलब एक जेनेरिक हम बना दें, या फिर नहीं जेनेरिक नहीं, हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो मैं बात कर रहा था कि मल्टीपल कैचेस बना देते हैं ताकि हम किसी भी हर एक एरर के लिए कैटेगरीज अलग बना देते हैं। लाइक मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन द यूज़र वांट टू हैंडल डिफरेंट एक्सेप्शन डिफरेंटली।
For this, a user must include catch statement with different declarations. Like आप देखें, आपने एक कैच स्टेटमेंट बनाई जिसने एक एरर सेंड किया, एक ट्राई ने एक एरर सेंड किया। अब वो एरर जिस टाइप का है, आगे हमारे पास डिफरेंट कैच ब्लॉक बने हुए हैं, डिफरेंट कैच ब्लॉक बने हैं। अगर वो इस टाइप का है या इसका है या इसका है या इसका है, वो अगर ओवरफ्लो वाला है या फिर मेमोरी ओवरफ्लो वाला है या फिर हमारे पास वो डिवाइडेड बाय ज़ीरो वाला है, या डिफरेंट जो सा भी एरर है वो हमारे पास उस कैच ब्लॉक को पहुंचेगा और वो कैच ब्लॉक उसके अगेंस्ट रन हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैच है वो आर्गुमेंट की बेस के ऊपर डिफरेंट कैच ब्लॉक्स बन सकते हैं, जो एक ही ट्राई से हमारे पास इनपुट ले रहे हैं और जिस टाइप की इनपुट है उस टाइप का कैच रन हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कैच ऑल एक्सेप्शंस की। लाइक सम टाइम इट मे नॉट पॉसिबल टू design a separate catch block for each kind of exceptions. In such cases, we can use a single catch statement that catches all kind of exceptions. देखें, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस आ रही हों लेकिन उनका कंट्रोल सेम हो, तो हम इतनी ज़्यादा कैच ब्लॉक बनाने के बजाय कोई एक ही कैच ब्लॉक बना देते हैं जो हर तरह के एरर्स को हैंडल कर लेता है। ठीक है, बजाय इसके कि हम अपनी एक्सेप्शंस को कैटेगराइज करें, हम किसी एक ही कैच ब्लॉक के थ्रू सारी एक्सेप्शंस को हैंडल करा लेते हैं। ये मैकेनिज़्म हमारे पास एक सिंगल कैच के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, जिसका सिंटैक्स ऐसे है कुछ लाइक उसके अंदर जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो आर्गूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। लाइक ये अब हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक है जो एट ए टाइम मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहा है। A better way is to use catch as a default statement along with other catch statements so that it can catch all those exceptions which are not handled by other catch statements. abort से बचने के लिए भी हम मल्टीपल कैच बनाते हैं कि हमने अभी चेक किया था कि हम abort का फंक्शन तब रन करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा हो एरर, तो फिर अबॉर्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम एक और कैच भी बना सकते हैं जो कि हमारे पास मल्टी कैच है। अगर वो कैच किसी भी कैच के साथ मैच ना कर रहा हो तो भी वो आके मल्टी कैच में रन हो सकता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं एक छोटी सी। देखें, हमारे पास एक C++ का कोड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीजर नंबर लिया और एक इंटीजर आंसर लिया। नंबर हमारे पास 10 के इक्वल है तो हमने आंसर को नंबर डिवाइड बाय 0 कर दिया। नॉर्मल प्रोग्राम है। ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ये 0 जो है वो डिवाइड हो रहा है 10 के, और जब 0 10 से डिवाइड होगा तो एरर आ जाएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको ट्राई कैच में डाल दिया। कैसे डाला, देखें, हमारे पास एक ट्राई का ब्लॉक है, उसके अंदर हमने वो एग्जीक्यूशन रख दी जो कि एरर जनरेट कर रही थी। तो जैसे ही ट्राई के अंदर एरर आएगा, ये एरर थ्रो को पास कैच को पास हो जाएगा यूजिंग थ्रो कीवर्ड। ठीक है, ये जब कैच को पास होगा तो कैच इसके अगेंस्ट एक मैसेज जनरेट कर देगा कि डिनोमिनेटर नॉट बाय 0, दिस इज अ यूजर फ्रेंडली मैसेज एंड रिटन बाय यूजर। तो ये आप खुद लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ C++ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस हैं, लाइक जिसमें आप बैड एलोकेशन, बैड कास्ट, बैड टाइपेड और उसके बाद बैड एक्सेप्शन, तो उसके आगे कुछ डेफिनेशंस भी हैं। ठीक है, दीज आर इजी डेफिनेशंस और आप लोगों ने इनको खुद से ही स्टडी करना है, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारे पास डेफिनेशंस हैं, आपने इनको पढ़ना है और कुछ ना समझ आए देन यू कैन आस्क। तो अभी मैं इसका कोड आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कि इसका कोड क्या है और कैसे रन हो रहा है, ताकि आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो सके।